हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, और आपका पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, और ये आपका चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सॉल्यूशन होंगे। और अब क्लास 10th मैथ की तैयारी करने के लिए इस जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी आप एक नोटबुक बना लीजिए और उसी कॉपी पर नोटबुक नहीं, कॉपी एक बना लीजिए। उसी कॉपी पर जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज आप लिखते चले जाइए। ठीक है गाइस, तो आते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। समीकरण x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 और माइनस 4x माइनस 8y प्लस 20 इक्वल टू 0 का हल जो है या अद्वितीय हल है या अनेक हल है या कोई हल नहीं है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा, आप कहीं से भी पढ़ते होंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने आए हैं तो ज़रूर आप पढ़िएगा। एक एक क्वेश्चन आप सबके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, तो इतना तो देखिए यह क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक फार्मूले पर रखना है। ठीक है, किस फार्मूले पर रखेंगे, तो हम रखेंगे सूत्र जो है आपका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 पर जब रखेंगे तो जिस रूप में आता है आपका उससे पता चल जाएगा। तो A1 का मान क्या है, A1 का मान x है, तो x के सामने क्या है, कुछ नहीं है, तो यानी 1 है, 1। और A2 का मान क्या है, A2 का मान जो है A2 आपका यहाँ पर है। A2 आपका A1 होता है, B1 होता है, C1 होता है, A2 B2 C2 होता है। पता है कि नहीं, आपको पता है, इतना सब तो आपको पता होगा। तो A1 का मान 1 निकला, A2 का मान आपका -4 है यहाँ पर x के साथ, A2 का मान -4 है। ठीक है, बराबर B1 का मान क्या है, B1 का मान यहाँ पर देखिए y के साथ जो है 2 है। B2 का मान y के साथ इस यहाँ पर क्या है, -8 है, -8 लिख लीजिए। बराबर C1 का मान देखिए, C1 का मान -5 है, -5 है। C2 का मान 20 है, 20 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 2 एक नम 2, 2 चौक 8, 5 एक नम 5, 5 चौक को 20, कट गया कि नहीं कट गया, कटा है कि ना। उसके बाद देखिए 1 को लिखिए 1/4 और क्या है माइनस में माइनस बराबर 1, यहाँ 2 से कट गया तो ऊपर बचा 1/4। ये भी क्या है, माइनस है, माइनस यहाँ पर है ना, तो ये भी माइनस में बराबर, ये भी देखिए -5 था तो -1/4, 5 से कट गया ना, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौक को 20, यानी 1/4 ये भी हो गया। यानी टोटल जो है आपका इस रूप में आ गया A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 में आ गया। यानी तीनों सभी एक दूसरे के बराबर हैं। जब सभी एक दूसरे के बराबर होते हैं तो आपका ये अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, तो आपका अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 होते हैं तो आपके क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, अनेक हल। ठीक है, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो गाइस आपका दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या है, दिया है के किस मान के लिए समीकरण युग्म -3x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 तथा 6x माइनस के वाई -16 इक्वल टू 0 समपाती है। ठीक है, तो के किस मान के लिए समपाती, यानी के का आपका मान निकालना है। क्या करना है, के का मान निकालना है। क्या करना है आपको, के का मान निकालना है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस करके चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, जिससे आपको बिल्कुल फ्री में क्लास 10th मैथ की आपकी पूरी तैयारी की जाएगी। ठीक है गाइस, तो आपको अभी तो चैप्टर वाइज अभी जितने पूरे क्वेश्चन नहीं दिए जा रहे हैं, आपको अभी पूरे क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, लेकिन अभी आपको चैप्टर वाइज ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, ये सब भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन आपको तैयार करना है। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, के किस मान के लिए समीकरण युग्म में। आप तो क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हल।
ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न है जो आपका 1 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभी एक क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जाता है। तो इसलिए समझा भी दे रहे हैं कि अगर 1 नंबर में आएगा तो टिक लगा लीजिएगा जल्दी जल्दी करके, अगर 2 नंबर में आएगा तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, तो कैसे सॉल्व करेंगे, हल लिखिए, दिया है जो उसको लिखिए। पहले क्या दिया आपका समीकरण, क्या दिया आपका समीकरण -3x + y + 8 = 0। ये आपका पहला समीकरण है, ठीक है, कामा। और ये आपका 6x - ky और क्या है -16 = 0 आपका क्या है दूसरा समीकरण है। तो दूसरा समीकरण और पहला समीकरण हो गया। तो देखिए जब रेखाएं संपाती होती हैं, क्या दिया है संपाती है, तो जब रेखाएं संपाती होती हैं उसके लिए फार्मूला क्या होता है, उसके लिए फार्मूला आपका होता है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अब देखिए, अब ये तो फार्मूला होता है जब रेखाएं संपाती होती हैं, लेकिन A1 का B1 का C1 का C2 का मान हम इस समीकरण में से कैसे निकालेंगे और कहाँ से निकालेंगे, कैसे निकलेगा। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करिए, A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करिए, तुलना करने पर, ठीक है, ठीक ठीक। इसको क्या करिए, A2x + B2y + C2 = 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर, तुलना करना है, ठीक है, तुलना करने पर, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो देखिए x से कटा यानी A1 का मान आपका निकला -3, कामा यहाँ से देखिए B1 y से y कट गया, B1 का मान क्या निकला, B1 = यहाँ y नहीं है तो क्या है 1 है, ठीक, कामा C1 का मान क्या है, C1 का मान 8 है, ठीक। अब यहाँ से देखिए A2 का मान 6 है और B2 का मान -k है, कामा B2 का मान -k है और C2 का मान -16 है, C2 का मान -16 है। समझ में आ रहा है गाइस ना, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये तो आपको समझाने के लिए बताएं, आप डायरेक्ट मान भी देख कर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये तो आपको समझाने के लिए बताए हैं। तो देखिए A1 का मान क्या है -3 रखें, A2 का मान क्या है 6 बराबर B1 का मान क्या है 1, B2 का मान क्या है -k, ठीक है, और बराबर आपका देखिए क्या है, बराबर C1 का मान क्या है, C1 का मान -1 है, C1 का मान 8 है, सॉरी आपका यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था 8 था, तो आपका C1 का मान आपका निकला क्या, C1 का मान 8 है बटे C2 का मान आपका -16 है, -16 है, ठीक। देखिए यहाँ से देखिए 3 1 का नम 3, 3 दूना 6, ठीक है, और यहाँ से 8 का नम 8, 8 दूना 16, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका ऊपर बचा 1, इसके यहाँ पर क्या 2 है, वो भी माइनस में 1 है, ठीक है, बराबर आपका 1/-k है, ठीक है, ये -1 है, बराबर आपका क्या है बचा है, आपका बचा है क्या, यहाँ पर देखिए 1 बचा है, माइनस क्या बचा है, माइनस आपका बचा है कितना 16 बचा, -2 बचा है, ठीक 2। अब देखिए हमको क्या निकालना है, k का मान निकालना है। तो आप एक बार इन दोनों को बराबर लीजिए या इसके बराबर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ पर k है या तो इसके बराबर ले लीजिए या तो इसके बराबर, हम इसके बराबर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम संख्या है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, इसका यानी 1/2 -1/2 है बराबर 1/-k है। अब इसका क्या करिए, तिर्यक गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा जब करेंगे तो k का 1 में गुणा करेंगे और माइनस गुणा करेंगे तो +k हो जाएगा, क्या हो जाएगा k बराबर 2 का 1 में करेंगे गुणा तो 2 हो जाएगा, यानी k का मान क्या निकला 2 निकला, यही आपका आंसर है, यही पूछा था, ठीक है। देखिए क्या किए, कोई दिक्कत नहीं हुआ है, यहाँ से तिर्यक गुणा करना है, यहाँ से गुणा इसका, यहाँ से गुणा, यहाँ से यहाँ पर गुणा किए, k का नाम k हो जाएगा और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, k हो गया प्लस, बराबर 2 का गुणा इसमें किए, 2 का नाम 2 हो गया। आपका ऑप्शन नंबर जो सही है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया ना गाइस, ठीक है, अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन आपके जितने भी है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है गाइस, अच्छे से समझिएगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन कौन सा है उसको देख लीजिए। तो गाइस आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए एक बार। देखिए क्या दिया है, यदि समीकरण 2x प्लस के वाई इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है, इक्वल टू क्या दिया है, 1 दिया है, ठीक है, और तथा 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 दिया और समांतर है, तब k इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी k का मान फिर पूछ लिया है, ठीक है। देखिए कभी यहाँ जो k है कभी p दे दिया रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता, p हम लिखेंगे तो p का हम मान निकालना रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता इससे, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए पहले आप क्वेश्चन को देखिए, हल करिए, दिया क्या है उसको लिखिए। दिया है आपका 2x प्लस के वाई इक्वल टू 1 दिया है, देखिए ठीक है, कामा करिए, और 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 दिया है, ठीक है। अब देखिए इसमें से कोई आप समीकरण अभी मत लीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्या करेंगे आप, देखिए क्या करना है आपको करना क्या है, देखिए इसको देखिए 2x प्लस के वाई बराबर के उधर 1 है तो बराबर के हम इधर लाएंगे तो प्लस में है तो -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको समीकरण फर्स्ट ले लीजिए, ठीक। और इसको देखिए 3x माइनस 5y, 7 उधर है 7 के उधर ले लीजिए, -7 हो जाएगा इक्वल टू 0, समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से a2 b2 c2 का मान तो आप लिख सकते हैं, a1 का मान क्या है, a1 का मान 2 है, कामा b1 का मान आपका प्लस के है, बराबर के लिखेंगे, कामा c1 का मान देखिए -1 है, -1 लिख दिए, ठीक। यहाँ से देखिए दूसरा समीकरण में a2 इक्वल टू क्या 3 है, कामा b2 का मान क्या है -5 है, -5, c2 का मान क्या है -7, c2 का मान इक्वल टू -7, ठीक है। समझ में आ रहा है गाइस ना। अब देखिए क्या करेंगे, जब रेखाएं समांतर होती हैं तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है आपका, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 होता है, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है ना। अब इस पर हम मान रखेंगे, a1 का मान क्या निकाले, 2 निकला है, a2 का मान क्या है, 3 निकला है, ठीक है, बराबर b1 का मान क्या निकला है, सॉरी b1 का मान क्या निकला है, k निकला है, तो k लिखेंगे ना, b1 नहीं k लिखेंगे, बटे b2 का मान क्या निकला है, b2 का मान -5 निकला है, नॉट इक्वल टू c1 का मान क्या लिखा है -1, c2 का मान निकला है -7। देखिए जो नॉट इक्वल टू दिया है इसको तो हम छोड़ देंगे, हमको क्या निकालना है, k का मान ही निकालना है, तो इसको और इसको ले लेंगे एक साथ, तो इसको और इसको लीजिए, 2/3 बराबर k बटे -5, ठीक है। अब इसका गुणा यहाँ पर करिए, इसका गुणा यहाँ पर करिए, ठीक है, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो 3k हो गया, 3k हो गया, बराबर दिखाई दे रहा है गाइस ना। और इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो 5 दूना 10 और माइनस है तो -10 हो जाएगा, -10, 3 को उधर भेजिए, k इक्वल टू 3 को उधर भेजेंगे तो -10 बटे आपका 3 हो जाएगा, बटे, यानी k का मान निकला है -10/3। और इस आप ऑप्शन में देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को जरूर तैयार करें आप सब, ठीक है गाइस। तो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं हम चौथे नंबर क्वेश्चन पे, चौथा नंबर कौन सा है उस क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस आपका चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपका ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल पूछे जाते हैं, देखिए दे दिया रहता है समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 2 का कौन सा हल हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करेंगे, अब पूछ दे देगा ऐसे, और x का मान y का मान कुछ दे देगा, और समीकरण भी दे दिया रहता है, सिंगल से एक ही समीकरण दिया रहता है, तो बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। इन ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए क्या करना रहता है, जब दे दिया रहता है इसका कोई तरीका और नहीं है, इन क्वेश्चनों को विकल्प का ही मान रखकर आप सॉल्व कर सकते हैं, जो विकल्प दिया है, यानी x और y का मान हम अगर रखें इसमें तो 2 अगर आएगा तो वही सही है, क्योंकि बराबर क्या दिया है, 2 दिया है, ठीक है। तो क्या दिया समीकरण, उसको पहले लिखिए, हल समीकरण जो दिया है, समीकरण जो दिया है आपका, दिया कितना है, x माइनस 2y इक्वल टू 2 दिया है,
यानी कि आप यक्स वाई का मान रखेंगे अगर 2 आ जाएगा बराबर दो, दोनों यहाँ इसका मान रखेंगे अगर 2 आ गया, ठीक है। तो यक्स और वाई का अगर मान रखेंगे अगर 2 आ जाएगा वही ऑप्शन आपका सही है, ठीक है गाइस। तो इसमें देखिए पहले ऑप्शन को हम रखते हैं, क्या करते हैं पहले ऑप्शन को, तो पहले ऑप्शन को हम रखते हैं ए एक्स बराबर क्या दिया 6 दिया, वाई बराबर 2 दिया, यही मान रखेंगे। तो एक्स के जगह 6 रखिए -2, वाई की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे गुणे 2 बराबर 2। देखिए 6 2 दूना 4 -4 इक्वल टू 2 और 6 में से 4 गया 2, 2 बराबर 2, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका विल बी राइट आंसर है, आपका ए सही है। इसी तरीके से आप देखिए अगर ऑप्शन हम इसको रखते हैं इसी समीकरण में, ये तो आपका सही है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर इसको रखेंगे तो देखिए क्या होता है, आप रखेंगे तो आप एक्स के जगह 4 रखिए -2 गुणे आपका एक्स के वाई की जगह क्या है, क्या दिया है 4 दिया है, 4 दिया है बराबर 2। तो 4 माइनस 2 चौको 8 बराबर 2, 4 में से 8 घटेगा तो माइनस वाला अधिक कितना -4 बराबर 2 होगा, -4 बराबर 2। क्या सही है आपका, गलत है, ठीक है। ऐसे पूरे को रखेंगे तो आपका ऑप्शन सभी गलत आएंगे, ये भी गलत आएगा, ये भी गलत आएगा, ये भी, यानी ऑप्शन ए आपका सही आया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तब भी ऑप्शन का मान रखकर आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां को देखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, 5वां क्वेश्चन नंबर क्या है, दिया क्या है, पी के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म समांतर निरूपित करेगा, और क्या दिया -x प्लस पी वाई -1 इक्वल टू 0 तथा px -y -1 इक्वल टू 0। आपके दो समीकरण दिए हैं और p के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म समांतर है, यानी p का आपका मान निकालना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में यानी 4 नंबर में पूछे जाते हैं, 2 नंबर में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है गाइस। तो इस क्वेश्चन को जरूर सलूशन करें क्योंकि एक क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया। तो देखिए इसको कैसे करना है, आपको दिया क्या है क्वेश्चन वो लिखिए, दिया है आपका -x प्लस पी वाई -1 इक्वल टू 0 तथा आपका दिया है क्या, इसको समीकरण फर्स्ट ले लीजिए, ठीक, तथा px -y -1 इक्वल टू 0 को समीकरण 2 ले लीजिए। तो समीकरण आपका फर्स्ट का जब निकालेंगे तो a1 का मान निकला, x के सामने क्या है कुछ नहीं है तो ये माइनस है तो -1 लिख सकते हैं, -1, ठीक है। और y के सामने क्या है, यानी a2 का मान आपका p निकला है, ठीक, प्लस p है तो p लिखेंगे, कामा c1 a1 b1 है, सॉरी a1 b1 का मान है, ये c1 इक्वल टू क्या निकला -1, ठीक। अब देखिए यहाँ से देखिए a2 का मान निकला, a2 का ना मान क्या निकला p निकला, कामा b2 का, और b2 का मान क्या निकला y -y है, -y, c2 का मान -1, ठीक। मान दे निकल गया आपका सबका, समझे कैसे निकल रहा है मान ना, समझ रहे होंगे, हमको पता आप सब कितने तेज हैं, आप सभी समझ रहे हैं, ठीक है। यहीं से निकल रहा है ना, इसी समीकरण से निकल रहा है। तो जब रेखाएं क्या दिया है, जब समीकरण युग्म में समांतर निरूपित करेगा, यानी जब रेखाएं समांतर होती हैं, तो इसके पहले भी एक क्वेश्चन बताएं, उसके लिए फार्मूला आपका लगता है a1 यहाँ पर लिख लीजिएगा, जब रेखाएं समांतर हो तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, ठीक है। यहाँ पर हम मान रखेंगे, तो मान जब रखेंगे यहाँ पर मान रखिए, ठीक है। यहाँ पर a1 का मान जब रखेंगे, a1 का मान क्या आपका -1 है, -1 रखेंगे, बटे a2 का मान क्या निकले, a2 का मान p है बराबर, और क्या है b1 का मान दिखाई दे रहा है ना, b1 का मान क्या निकालने हैं, p निकालने हैं, p लिखे रखेंगे, और b2 का मान क्या निकले -y निकले, -y रखेंगे, ठीक है। कहाँ b2 का मान y -y रहेगा, 1 रहेगा, सॉरी ये y दिया ना,
B2 यानी y के सामने कुछ नहीं है यानी ये करेगा यानी -1। यहाँ पर -1 लिखिए, सॉरी -1, ठीक है, बराबर 1 सेकेंड ऐसे रहिएगा इस बराबर आपका क्या है C1 है। C1 का मान -1 बटे C2 का मान -1, ठीक है। समझ में आ रहा है ना गाइस। अब देखिए आपको निकालना है किसका P का मान, तो P का मान ये तो नॉट इक्वल टू है, जब रेखाएं समय ये तो नॉट इक्वल टू है, ठीक है। तो इसको तो हम नहीं लेंगे और इसको बराबर ले लीजिए। तो इसको और इसको बराबर लेंगे, -1/P बराबर P/-1। जब इसका तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, देखिए यहाँ से करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ठीक है। 1 का 1 में गुणा करेंगे, 1 का जब 1 में गुणा करेंगे, 1 का 1 में तो 1 होगा, और ये माइनस और माइनस गुणा होगा तो प्लस हो गया यानी +1। तो P स्क्वायर है, हमको P का मान निकालना है, तो P लिखेंगे बराबर स्क्वायर जब भी हटता है, कोई भी बराबर के उधर सामने अंक हो, कुछ भी हो, तो आपका अंडर रूट में आ जाता है, अंडर रूट 1 हो गया। तो P = 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, यानी P का मान जो है 1 निकला है आपका P, यही आंसर है। और ऑप्शन आपका नहीं लिखे हैं, ऑप्शन जिसमें 1 होगा वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है गाइस। तो ऑप्शन यहाँ पर लिख सकते हैं ABCD, यहाँ पर लिख लीजिए 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4। तो ऑप्शन नंबर C विल बी राइट आंसर, ठीक है, आपका C विल बी राइट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका C सही है। तो अब आते हैं आपका 5 नंबर तक क्वेश्चन हो चुके हैं, वो भी जितने भी क्वेश्चन है सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। एक एक क्वेश्चन तैयार करिए और MMK स्टडी क्लासेज में बिल्कुल फ्री में पढ़िए, कोई आपको चार्ज नहीं है। आपका क्लास 10th मैथ की बिल्कुल अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। आप एक एक क्वेश्चन तैयार करिए, आपका एक एक क्वेश्चन फंस जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आपको बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए आपका सीरीज चल रहा है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन तैयार करिए, आप लोग सभी क्वेश्चन तैयार करिए, देखिए यही सब क्वेश्चन आपको फिर बाद में अन्य चैनलों पर पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप पहले से तैयार कर लीजिए, ठीक है गाइस। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन को देखिए और उसके बाद उसको लिखते हैं। तो गाइस आपका 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए दिया है, यदि समीकरण x + y = 10 है का हल x = 3m + 2 तथा y = 4 है, तो m का मान ज्ञात कीजिए, या m का मान है। ऑप्शन लिख लीजिए, ऑप्शन ABCD। ऑप्शन है आपका दिखाई दे रहा, ऑप्शन ए आपका 2/3, बी आपका 5/4, सी आपका 4/3 और डी आपका 3/4 लिख लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही आपका आंसर आएगा बटे में ही, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है, सबसे पहले उसको लिखिए, दिया है यहाँ पर हल लिख लीजिएगा। हल दिया क्या आपका x + y = 10 दिया है, कामा x बराबर आपका 3m + 2 दिया है, कामा y बराबर 4 दिया है, यही दिया है ना। इसको क्या करिए आप समीकरण फर्स्ट ले लीजिए, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट ले लेंगे, तो देखिए समीकरण फर्स्ट से हम करेंगे, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या लिए, x + y = 10 लिए हैं, =10 लिए हैं, समीकरण फर्स्ट है तो आपका ये कामा है, ठीक है। तो x का मान देखिए, समीकरण फर्स्ट में क्या करिए, यहाँ पर लिखिए समीकरण फर्स्ट से x का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर ये आपका x का मान कितना दिया है 3m + 2, तो x की जगह क्या हम लिखेंगे 3m + 2, यही तो लिखेंगे x की जगह, x का मान दे दिया है 3m + 2। y का मान क्या है, प्लस y का मान क्या निकालें 4 निकला है, दिया है पहले से, तो y का मान हम क्या लिखेंगे 4 = 10, ठीक है। तो 3m, 2 और 4 6 हो जाएगा, 3m + 6 = 10, 6 को उधर भेजिए, 3m = 10, 6 उधर जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है। 3m =
10 में से 6 गया, आपका कितना बचा, 4 बचा। अब 3 को उधर भेजेंगे तो m बराबर 4/3 हो जाएगा। तो m का मान क्या निकला, 4/3 निकला। क्या निकला है m का मान, 4/3 निकला है। और 4/3 आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर है। ठीक है, तो हमें आशा है आप सबको क्वेश्चन सभी समझ में आए हैं। तभी आप सब MMK स्टडी क्लासेज को, चैनल को आप सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाएंगे और क्लास 10th मैथ की बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते रहेंगे। और क्लास 10th मैथ में आपको बिल्कुल 90 से 90+ नंबर लाना है। ठीक है गाइस, तो आपको एक एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपका सलूशन होगा और आपका प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर हैं, आपके सभी क्वेश्चन पेपर आपके सॉल्व होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस करके चैनल से जुड़ जाइए, हमको सपोर्ट करिए, मोटिवेट करिए। आप सबके लिए हम सभी विषय भी पढ़ाएं, आपकी हिंदी भी पढ़ा दें, विज्ञान भी पढ़ा दें। आप सब बस आप लोग सपोर्ट करिए, आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। लेकिन आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो कैसे पढ़ाएंगे। तो ठीक है गाइस, तो आपको अभी क्लास 10th मैथ के ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके 6 सॉल्व हुए हैं। और ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल आते हैं, ये मत देखिए इसमें से तो क्वेश्चन फंसना ही फंसना है, जितने क्वेश्चन आपको सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, अभी आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण का अभी और आएगा वीडियो। अभी तो आपको छोटा सा वीडियो दिया गया है जिससे आप हमें जैसे आपको पता चले MMK स्टडी क्लासेज में आपका क्लास 10th मैथ का भी तैयारी होता है। तो इसलिए छोटा सा वीडियो दिया गया है ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाइए और आपको आगे की तैयारी कैसे होगी आपको धीरे धीरे सभी पता चल जाएगा। तो ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपका अगला वीडियो फिर से मिलेगा अगले चैप्टर के साथ, या इसके पार्ट 2 के साथ मिलेगा, पार्ट 2 के साथ भी मिल सकता है। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।